हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के क्लास 5th के हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। क्लास 5th जो है एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर जो है 9th चैप्टर है। 9th चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप टीचर से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के सेशन आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। प्रश्न केवीएस और सीटेट की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन और भी आप लोग टीचर से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे प्रश्न जो है आते ही हैं। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है आज का सेशन। क्लास 5th का आज जो विषय सूची है 9 है। चैप्टर डायरी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायरी, जिसमें कमर सीधी ऊपर चढ़ो। डायरी जिसमें कमर सीधी ऊपर चढ़ो, इससे पता चलता है कि आज का चैप्टर जो है पर्वतारोहियों के बारे में है। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग मच्छरों की दावत, मच्छरों के बारे में देख लिए हैं। जो आप लोग नहीं देखे हैं, ये पिछले वाले क्लासेस जो है हम लोग कंटिन्यू करते आए हैं। एक एक चैप्टर हम लोग आज 9वां चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नीचे आप लोग का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नहीं मिलेगा तो इसका प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा। एक एनसीईआरटी क्लास 5th करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसको आप लोग कंटिन्यू एक चैप्टर वाइज आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं डायरी के बारे में। डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगी। आप लोग अपना कॉपी कलम जो है उठा लीजिए और उसको नोट डाउन भी करते चलिए। चैप्टर जो है 9th आप लोग डालिए, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। सबसे महत्वपूर्ण है कि पहाड़ों पर चढ़ने का जो कैंप है वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी में जो है स्थित है। यह पहाड़ों पर चढ़ने वाला जो कैंप है वो कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी में है। किस नाम से जाना जाता है, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। पहला प्रश्न तो यहीं से बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और नीचे और केंद्रीय विद्यालय के कुछ शिक्षक जो थे इस कैंप में भाग ले रहे हैं चढ़ने के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए। और बाकी कुछ महिलाएं जो थी वो बैंक से थी, कुछ महिलाएं जो थी वो दूसरी संस्था से भी थी। तो इधर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगी जहां जहां आप लोग को महत्वपूर्ण लगेगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखिए कि इनके डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर कौन है, तो ध्यान दीजिएगा क्या बता रहा है कि ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इनके डायरेक्टर जो थे। ब्रिगेडियर एडवेंचर कोर्स के जो डायरेक्टर थे, एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर जो थे वो कौन थे, तो डायरेक्टर जो थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। इधर एक कहानी जो है इसको पढ़ने की, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है नहीं बनेंगे, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही पॉइंट हम लोग कवर करेंगे जो हम लोग के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो वही हम लोग कवर करेंगे। संगीता मैडम की खुद एक कहानी है। ग्रुप 7 के जो लीडर हैं वो संगीता मैम को बनाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि किसी भी सदस्य को कोई भी दिक्कत होती है आपको पहाड़ चढ़ने में तो उनको मदद करना है। लीडरशिप पे क्या क्या जिम्मेदारियां जो है वो पहले बता दिया गया है, तो यहाँ पर नोट डाउन भी किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सी जिम्मेदारियां जो है दी जाती है। इससे जो है प्रश्न बने भी हैं बहुत, आप लोग इसको स्टार लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, तो देखिए ग्रुप लीडर को जो बातें जो है बताई गई थी वो ये है कि बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। बाकी लोगों के सामान उठाने में ग्रुप लीडर का सहयोग रहता है। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, और पूरे ग्रुप जो है आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद से आगे बढ़ना, एक ग्रुप लीडर का जो है जिम्मेदारी होती है। जो चल ना पाए उनके हाथ पकड़कर चढ़ाना, जैसे कि पर्वत पर जब कोई चढ़ नहीं पाता है तो उसके हाथ पकड़कर उसको चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, रुकने के लिए एक सुरक्षित जो है जगह ढूंढना जहां जानवर वगैरह ना रहे, पानी वानी की व्यवस्था वहां पर रहे, अच्छे से पानी वगैरह के व्यवस्था वहां पर अच्छे से रहे। तो इस प्रकार से अच्छे से जगह उसको ढूंढकर स्थान को रुकने के लिए
अच्छा जगह जो है उसको ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, और जो साथी बीमार पड़ जा रहे हैं तो उसको ध्यान रखना, सब सबके खाने का इंतजाम देखना, और सबके खाने का इंतजाम देखना, ये सभी जिम्मेदारी किसकी रहती है? तो ग्रुप लीडर की रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताइएगा कि और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। और ग्रुप में किसी भी सदस्य से कोई गलती हो जाती है तो हंसते हुए सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैडम जो है वो समझ जा रही हैं कि यहाँ के अनुशासन जो है अपने आप ही है। मैं समझ ना पा रही थी कि ये सजा है या मज़ा है, और वो मैडम कह रही हैं, संगीता मैडम जो है वो कह रही हैं कि ये मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये सजा है या मज़ा कहा जाए। ग्रुप संगीता मैम को जो है उनको ग्रुप नंबर 7 का लीडर बनाया जा रहा है। उसमें अलग अलग राज्यों के 7 जो है, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड राज्य के में लड़कियों में मैं अकेले ही केंद्रीय विद्यालय के टीचर थी। उनको जो मिला था ग्रुप, उसमें कहाँ किस किस राज्य से थे? तो असम की, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्य की लड़कियां जो थी। ये सभी राज्य जो है वो पास में है, जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है। और सभी की भाषा जो है अलग अलग थी। हिंदी जो है वो ठीक ठीक से नहीं बोल पा रहे थे। सभी जो है अलग अलग भाषा, मिजोरम वाले मिजो भाषा में बात कर रहे थे, असम वाले असमिया भाषा में बात करते, जो सभी जो है वो अच्छे से हिंदी भाषा को नहीं बोल पा रहे थे और नहीं समझ पा रहे थे। और संगीता मैडम जो थी वो हिंदी में बात कर रही थी। और एक मिजोरम की जो लड़की थी, खोनदोनबी, जिसको सिर्फ केवल मिजो भाषा ही उसको आती थी। क्या कैसी भाषा आती थी? तो सिर्फ मिजो भाषा जो है, वो मिजोरम के रहने वाली थी, तो उसको हिंदी नहीं आती थी, सिर्फ मिजो भाषा जो है आती थी। और नदी पार करने के लिए रोज की तरह उन लोगों के क्या दिया जा रहा है? तो विटामिन सी और आयरन की गोलियां जो है दिया जा रहा है, और साथ साथ चॉकलेट वाला दूध भी उनको दिया जा रहा है। किस लिए दिया जा रहा है? तो ताकत के लिए, कि ताकत पहाड़ पर चढ़ने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, तो ताकत के लिए विटामिन सी और आयरन की गोलियां जो है, और गरम गरम चॉकलेट वाला दूध जो है उनको मिलता है। और सभी के मेडिकल चेकअप भी कराया जाता है। और संगीता मैडम कह रही हैं कि करीबन 8 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद से वो नदी के किनारे पहुंचती है। और नदी जो है वहां पर नदी पार करने के लिए उनको क्या क्या आवश्यकता पड़ता है? तो एक रस्सी की आवश्यकता पड़ती है, और एक खुट्टा जो है, पिन आन जिसको बोला जाता है, खुट्टा से मजबूत बांध दिया गया था रस्सी को नदी पार करने के लिए। और मैडम जो थी वह बेचैन थी, थोड़ा वो डर रही थी नदी पार करने के लिए। और मैडम जो थी उनके मन में अजीब अजीब से बेचैनी थी, वो डर रही थी नदी पार करने के लिए कि वो नदी पार जो है वो नहीं कर पाए। यहाँ पे कुछ खास जो है हम लोग को पढ़ने के नहीं है, कहानी जो है दिया गया है, सिर्फ लिटरेचर। अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ खास जो है नहीं दिया है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उसको देख लीजिए, क्या कह रहा है कि रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। कौन सा गांव? ये ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न जो है आ भी सकता है कि टेकला गांव, कौन सा गांव पहुंचना था? तो 15 किलोमीटर चढ़कर टेकला गांव जो है पहुंचना था। यह गांव जो है लगभग 16 मीटर जो है ऊंचाई पर था, और ये गांव जो है 16 मीटर ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा उन्होंने क्या क्या लेकर जा रहे हैं? तो खाने का डब्बा लेकर जा रहे हैं, पानी के बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सेट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर, जैकेट, सिटी, ग्लूकोज, गुड़, चन्ना और कुछ खाने पीने के सामान जो है पिट्ठू बैग पे टांग कर लेकर जा रहे हैं। जो सीढ़ीदार खेतों के मौसम जो है, मौसम के अनुसार फल जो है, सब्जियां लगी हुई थी। किस प्रकार की खेत थी? तो सीढ़ीदार खेत। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार की खेत थी? तो सीढ़ीदार खेत थी, जो सब्जियां वगैरह लगी हुई थी। मीटर जो है लगभग 90 मीटर ऊंचाई चोटी पर चढ़ने के बाद वहां पर कर्नल राज सिंह जो थे वो खूंटे गाड़कर रस्से के साथ खड़े थे, और खूंटे गाड़कर वो रस्से के साथ जो है खड़े हुए थे, मजबूत
रस्सा जो था वो मजबूत था। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो। उनके जो प्रशिक्षक थे वो बता रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो। पहाड़ पर चढ़ रहे हो तो सीधे मत चढ़ो, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो। कैसे आवाज लगाएं सीधे, तो पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे आवाज, तो 90 डिग्री के कोण बनाकर चलने के लिए कह रहे हैं। मैडम जो है वो डर कर उतरना चाह रही हैं, और जब वापस उतरा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, पर्वतारोहण की भाषा में इसे रैपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है, तो रैपलिंग कहा जाता है। पर्वत से उतरा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो रैपलिंग कहा जाता है। एक मजेदार घटना, और इस घटना को आप लोग पढ़ना, इसमें कोई खास जो है नहीं दिया गया है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि खोंदोबी जो है उसको भूख लग जाती है, और खाने का सामान भी जो है वो भी खत्म हो जाता है। तो वो एक कटीले जो है झाड़ी के पास वहां पर जाती है, और वहां से कुछ खाने का सामान ले लेती है। और वहां के जो रखवाले थे औरत, तो वो पकड़ लेती है, और तीनों उसको तो मिजो भाषा में बात करना आता था, और कोई भाषा में नहीं आता था। और वहाँ के जो लोकल औरत थी तो उसको अलग भाषा था, और मैडम जो थी उनको हिंदी भाषा। तो तीनों जो थी वो समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तीनों अपनी अपनी भाषा में कुछ कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई जो है समझ नहीं पा रहा था कि कौन जो है किस भाषा में बात कर रहा है। तो मैडम जो थी वो समझाने की पूरा कोशिश कर रही थी, हाव भाव से जो है बताने की कोशिश कर रही थी कि भूख वगैरह लगी थी। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक खास मुलाकात जो है, एक रात एक खास मुलाकात जो है बछेंद्री पाल से हुआ था। किससे हुआ, तो बछेंद्री पाल जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना था। और बछेंद्री पाल जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट के चढ़ाई के लिए चुना था। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के से आशीर्वाद लेने आई थी, और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से वो आशीर्वाद लेने आए थे। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे वो बछेंद्री पाल के गुरु थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए उनका जो गुरु थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, तो वो आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। तो बछेंद्री पाल भी एक मशहूर पहाड़ी गीत जो है वो भी गाती हैं, जो हम लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। बेडू पाको 12 मासा, काफल पाको चैत मेरी छैला। मैं सोच नहीं पा रही थी कि यही जो है बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने की इतिहास रचेगी। तो बछेंद्री पाल के बारे में और आगे हम लोग अच्छे से देख लेंगे, लेकिन बछेंद्री पाल के बारे में आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इनके गुरु जो कौन थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और कैंप मैडम जो उनके साथी जो थे वो सभी कैंप लगाई हुई थी। यहाँ पर शिक्षक पॉइंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक संकेत जो है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे कक्षा के अन्य बच्चों के घरों पर बोली जाने वाली भाषाओं को जाने और सीखे। उनसे अन्य भाषाओं के लिए उनका सम्मान बढ़ेगा। बच्चे को यह प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे जो है भाषा बोल रहे हैं वो अन्य भाषा भी बच्चे जो है वो सीखे, जिससे उनके मनोबल जो है वो बढ़ेगा। और इस प्रकार से कैंप के आखिरी जो दिन है, तो आखिरी दिन मैडम को क्या मिल रहा है, तो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जो है उनको दिया जा रहा है। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जो है उनको मिल रहा है। यहाँ पर शिक्षक संकेत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर शिक्षक संकेत जो दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण। डायरी के ए पन्ने जो है संगीता अरोड़ा के खुद के अपने अनुभव है। डायरी के पन्ने जो लिखा गया है, तो संगीता अरोड़ा के खुद के अनुभव है। वो खुद के अपने जो अनुभव की है तो वही इसमें लिखी है। केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती है। और कहाँ पढ़ाती है, तो केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती है। और इस पुस्तक के निर्माण जो है समिति के सदस्य हैं। और इस पुस्तक के जो निर्माण है वो कौन है, तो समिति के सदस्य हैं। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। खेल में पहाड़ी इलाकों में रहने वाले 12 वर्ष के पहाड़ी जो बछेंद्री पाल के बारे में दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए। कह रहे कि
खेल खेल में पहाड़ी इलाकों में रहने वाली 12 साल की एक पहाड़ी लड़की स्कूल के पिकनिक के लिए गई थी और वहीं पर सहेलियों के साथ वो खेल खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंचाई पहाड़ की चोटी पर वह चढ़ गई थी। कितने मीटर? तो 4000 मीटर जो है ऊंची पहाड़ियों पर वह चढ़ गई थी। वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई और वहां था केवल धूप, अंधेरा, ठंडा व डर। पास में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात। हाँ, ये है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन का एक घटना। कहाँ की रहने वाली थी बछेंद्री पाल? तो गाढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल की ये बचपन की एक घटना है। बड़े होकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने का ट्रेनिंग ले और उन्हें गाइड करने वाले जो थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, जो हम लोग पहले देखे कौन थे। तो गाइड करने वाले जो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। वे महिलाओं और पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। कब चुना गया? तो 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। एक धक्का 18 लोग की एक टीम के साथ 7 महिला थी। 18 लोगों के टीम के साथ 7 महिला जो थी। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। और उस वक्त जब ऊंचाई पर ज़्यादा पहुंची तो उस वक्त टीम जो थी वो बहुत थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज के साथ हुआ और एक जोरदार धमाका। इससे पहले कि वे उठ पाते टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज उससे जोर से टकराई और कोई भारी चीज जो है उससे जोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गई। पूरे टीम के लोगों को बहुत चोटें आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी के खोद कर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनके सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम के और लोग जो थे वो नीचे बेस कैंप के लौट गए और जो नीचे लोग थे वो सभी जो है बेस कैंप के लिए लौट गए। लेकिन बछेंद्री जो थी वो जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दें, जहां भी हाईलाइट किया जा रहा है उस पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कब? तो बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर के ऊंचाई चोटी माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, वहां पर उसने कदम रखा। और उनके साथ एक टीम के साथी भी था। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह भी नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे ही गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्सी से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहां खड़े हो पाए। वे ठंड से कांप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो जो है खींचे। करीबन 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। ध्यान दीजिए कितने मिनट थे? 43 मिनट जो है दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर वह रही। उसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला जो है एवरेस्ट पर कदम रखा। और भारत की पहली महिला जो थी और संसार की 5वीं महिला, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संसार की कौन सी कितने नंबर पर? तो संसार की 5वीं थी और भारत की पहली थी। कुछ शिक्षक संकेत यहाँ पर दिया हुआ है। शिक्षक बच्चों के पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे कि पिंट वन, हंटर शूज और स्लीपिंग बैग इत्यादि चित्र दिखाकर या असल में दिखाकर चर्चा करवा सकते हैं। बच्चे से इन सभी के बारे में दिखाकर चर्चा
कराया जा सकता है। और यहाँ पर वो बैछेंद्री पाल की जो टीम गई थी उसके फोटो जो है इस सेशन में ये था कुछ महत्वपूर्ण जो हमने कवर कर लिया। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी नोट डाउन कर लिए होंगे जो मेन पॉइंट होगा। आप लोग प्रीवियस ईयर के सेट लगाए हुए थे, आप लोग को खुद पता ही होगा कि इन सभी जो टॉपिक को हम लोग कवर किए हैं उसमें से बहुत सारे टॉपिक जो है, इन सभी टॉपिक को हम लोग जो कवर किए हैं उसमें कौन कौन सा मेन पॉइंट है आप लोग को खुद से ही पता चल गया होगा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर सेट लगाए होंगे, सीटेट के या KVS के लगाए हुए तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।